हाय एवरीवन, वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। काफ़ी लोगों को ये जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको हाफ जैकेट को पूरा बनाना बता दिया था। आज के वीडियो में इसकी स्लीव बताऊंगी, इसका नीचे का बॉर्डर कैसे बनेगा, प्लस इसका ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है वाइट कलर से, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसकी स्लीव भी बनी है। मैंने नीचे हल्का सा इसमें बॉर्डर दिया है जिससे इसका लुक काफ़ी पफी लुक हो जाता है, बहुत फंकी और प्यारा सा लुक देता है। तो चलिए फिर पहले इसका बॉर्डर बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसके स्लीव्स बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इतना पार्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, इसका पूरा इतना जैकेट। अब इसके नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और मैंने इसमें टोटल देखिएगा 12 रोज़ बना के रखी हुई हैं। 12 रो के बाद ही इसमें अब बॉर्डर को बनाना स्टार्ट करना है। रो के लिए मैंने ग्रीन कलर ही लिया है और ग्रीन कलर के थ्रेड से ही बनाऊंगी। टोटल 2 चेन बनानी है, 3 चेन, 1 2 एंड 3, 3 चेन बना के ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशा से वर्क को ऐड कर देना है। 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से अगेन सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। 1 2 3, 3 चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न ये है, 2 पैटर्न है। तो ये जो दोनों पैटर्न के बीच का स्पेस है यहाँ पे क्रोशा को डालेंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर से 2 चेन के स्पेस में क्रोशा को डालेंगे, इसे ऐड करेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी 2 चेन के स्पेस पे ही क्रोशा को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा। 1 2 3, 3 चेन और पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न, 2 पैटर्न के बीच में ये देखिएगा ये स्पेस है, यहाँ पे डालना है और एक सिंगल क्रोशा इसमें बना लेनी है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। तो यहाँ पूरे में मैंने सेम पैटर्न को रिपीट कर लिया है। और अब सेकेंड रो के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा है इसमें एक सिंगल क्रोशा ही बनाएंगे, इसके बाद वाली भी एक सिंगल क्रोशा। यहाँ पे लास्ट में मेरी एक डबल क्रोशा बनी है तो उसमें एक सिंगल क्रोशा बनाना है और एक ये जो पैटर्न वाली है इसमें एक सिंगल क्रोशा बनानी है। 1 2 3, सेम वैसे ही फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ जो 3 चेन बना के हमने इसे ऐड किया है सिंगल क्रोशा से, इसी में डालेंगे बीच में और एक सिंगल क्रोशा फिर से बना लेंगे। 1 2 3, सेम ही प्रोसेस को करना है। फिर से 3 चेन बना के इसी सेम स्पेस पे ये देखिएगा जहाँ पे बना हुआ है रिंग उसी पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और यही जो सिंगल क्रोशा देखिए यहाँ पे 3 चेन के बाद हमने सिंगल क्रोशा से ऐड किया है तो इस सिंगल क्रोशा में डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके के डिज़ाइन इसमें बन के रेडी होगी। फिर से 1 2 3 चेन, यहाँ बीच में रिंग में डालेंगे, 1 2 3 चेन बना के अगेन सेम रिंग में डालेंगे और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशा में ऐड करेंगे, अगेन 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन के बाद फिर से इसी रिंग में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन, सेम रिंग में फिर से बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले रो में किया है सेम वैसे ही आपको करना है। 3 चेन बनाना है और सिंगल क्रोशा में उसे ऐड करना है और एक बार 3 चेन बना के इस रिंग में ऐड करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को भी ऐसे ही ओवर कर, दोनों तरफ से मैंने सेम ही दोनों बार ऐसे करके इसे पूरा कर लिया है। और अब मैं थ्रेड को यहीं पे एक चेन बना के कट कर लूँगी। इसकी ये जो इस साइड की एजेस हैं इन्हें हमें कवर करना है और ये वर्क मैं वाइट कलर से करूँगी। तो जहाँ पे धागे को ऐड करना है, जहाँ से एंड किया है वहीं पे धागे को ऐड कर लीजिए, या तो फिर धागा आपका ऑलरेडी वाइट वाला जो है यहाँ पे थ्रेड है उसी को यूज़ करिए।
और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है, सॉरी सिंगल क्रोशा नहीं, हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। इसमें एक लूप लेंगे और सेम उसी स्पेस पे एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब ये जो हमारी डबल क्रोशा वाला पार्ट है इसमें हमें वर्क करना है और इसमें बना लेनी है दो दो हाफ डबल क्रोशा। सेम इसी प्लेस से डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशा यहाँ बनाएंगे। उसके बाद इसी जगह पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हर रो में हमें दो हाफ डबल क्रोशा बनानी है। ये दूसरी रो है, यहाँ भी दो हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और इसी स्पेस पे दूसरी। ये थर्ड रो है तो दो हाफ डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे, एक और दो। इसके बाद ये वाली रो है, तो जितनी भी रोज बनी है उन सब में दो हाफ डबल क्रोशा बना के हमें रेडी करना है। एक एक और सेम इसी प्लेस पे दूसरी। फिर से दूसरी रो आ गई, दो हाफ डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे, एक और दो। ओके, तो पूरे में ऐसे ही हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए जितनी भी रोज बनी हैं इन सब में दो दो हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए ऊपर नेक के साइड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने हाफ डबल क्रोशा बना के इधर की पूरी एजेस कवर कर ली है, और जिसकी वजह से इसके अंदर जो धागा था, जो आपने कलर चेंज किया था, वो भी पूरा इसके अंदर ही कवर हो गया है। और अब इसमें नेक के साइड पे करेंगे, जहाँ पे एंड किया है वहाँ पे एक चेन बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद, और सेम इसी प्लेस से फिर से एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। और अब जितनी भी इसमें आपको डबल क्रोशा दिख रही है इन सब में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशा बना लेनी है। पूरे में सेम प्रोसेस को ही करना है। और अगर आपको नेक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, छोटा करना है, तो आप हर चार डबल क्रोशा के बाद एक डबल क्रोशा छोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे चार मैंने बना ली, एक दो तीन चार, एक यहाँ पे मैं स्किप कर दूंगी और दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर से यहाँ से चार बनाएंगे और पांचवी वाली में एक स्किप कर देंगे। तो इस तरह से इसमें जितनी भी हाफ डबल क्रोशा बनी हुई हैं इन सब में, जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई हैं इन सब में हमें हाफ डबल क्रोशा बना के एंड पे आना है। सेम वैसे ही एंड पे जैसे यहाँ पे एक चेन बनाई है और चेन बना के उसी जगह से फिर से एक हाफ डबल क्रोशा बनाई है, दूसरे साइड भी सेम वैसे ही करना है। और इस साइड भी दूसरा जो एजेस है दूसरे साइड के, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बना के हाफ डबल क्रोशा रेडी करनी है जैसे इधर बनाई है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें देखिएगा पूरे में पट्टी बना ली है। और अब इसमें स्लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव मैंने एक साइड की बना रखी है, दूसरे साइड की स्लीव मैं आपको बनाना बताऊंगी। एक साइड की स्लीव जैसे बनी है सेम वैसे ही दूसरे साइड की स्लीव बनेगी। तो चलिए फिर स्लीव बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा और ये बनाया होगा उन्हें पता होगा, ये जब हम लोगों ने इसे आर्म होल के साइड पे अलग किया था तो यहाँ पे इसे जोड़ा था और इस जगह पे इसे जोड़ा था। ये दो देखिए हुक आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे होल्स जहाँ पे हमने ग्रीन कलर के थ्रेड को लगाया हुआ है। इसी जगह पे या तो इस साइड पे या तो इस साइड पे, दोनों में से किसी एक साइड पे धागे को हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने वर्क किया है 3 डबल क्रोशा के साथ। तो जो पहला राउंड बनाएंगे स्लीव का वो एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है। 1 2 3 एज अ डबल क्रोशा लेना है और बीच में 3 चेन लेनी है स्पेस के लिए। सेम इसी जगह पे देखिएगा, सेम इसी वाले प्लेस पे फिर से डालेंगे और धागे को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये है आर्म होल। यहाँ से आर्म होल हमने अलग किया है।
नीचे के साइड पे। तो ये प्रॉपर बना हुआ है, एक पैटर्न इधर बना हुआ है, एक पैटर्न इधर बना हुआ है। तो जिसमें पैटर्न बना हुआ है उसी में आपको धागे को ऐड करना है और 6 चेन बना के एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। ओके, तो ये हो गया एक साइड के पैटर्न में। और अब सेम ही चीज़ आपको दूसरे साइड के पैटर्न में भी करनी है। तो जहाँ पे पैटर्न बना हुआ है आप एक बार उस पर वर्क कर चुके हैं उसी वाले में ही डालना है। और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन और सेम इसी जगह से फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए। ओके, तो जो नीचे के लिए हमने आर्म होल अलग करके नीचे का पैटर्न पार्ट बनाने के लिए जैसे हमने इसे ऐड किया था, सेम वैसे ही इसमें आर्म होल में भी करना है। और अब ये पूरा राउंड आपका एज इट इज़ बनेगा। ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही बनाना है जैसे बनता है। सब में एक डबल क्रोशिया, तीन चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को आर्म होल में जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पूरा राउंड है देखिएगा, यहाँ पे बनाते हुए एंड वाले पैटर्न पे आ जाएंगे। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरे राउंड में हमने इसी डिज़ाइन को बना लिया है। और अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये देखिए इस पैटर्न के बाद यही पैटर्न है और इसमें हमने बना रखा है। तो इसमें 3rd नंबर वाली जो चेन है 1 2 एंड 3, जो 3rd नंबर की चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और वर्क को अपने ऐड कर लेंगे। ओके, और अब सेम यही आपको बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो यहाँ पे पहले 1 2 3, 3 चेन बना लेंगे। जो नीचे से उठा के बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 चेन से ही स्टार्ट करेंगे। जो स्पेस है 3 चेन का, इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और अब इधर वाली जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे से उठाएंगे। ओके, सेम ही पैटर्न को बनाना है। तो जितने भी आपकी ये वीज बन के रेडी हुए हैं इसमें, इन सब में आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद ये वाला है तो इसमें नीचे से उठाएंगे और सेम पैटर्न को इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी पूरा हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये जो डिज़ाइन बन रही है सेम इसी डिज़ाइन को सारी वीज में बना के रेडी करना है। तो यहाँ पूरा राउंड मैंने सेम ही पैटर्न को बना के रिपीट कर लिया है। वर्क के एंड में यहाँ पे अब धागे को, ये जो हमारे देखिएगा 3 चेन है, इसमें 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद वाली में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया में, उसके बाद वाली में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आएंगे, बट इसे पूरा ओवर नहीं करना है, इसे यहाँ पे छोड़ देंगे और अब यहीं से दूसरा थ्रेड इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो अब इसको ओवर करेंगे दूसरे थ्रेड से और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। पर को हल्का सा टाइट कर लीजिए ताकि आपका धागा खुले ना और आप इसे गार्ड भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 चेन बना के सेम इसी स्पेस से देखिएगा, चेन स्पेस है यहीं पे डालेंगे क्रोशिया को और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक राउंड बनाने के बाद फंदों को घटाना है। तो घटाना कैसे है ये देखिएगा, एक में हमने 3 चेन का स्पेस दिया है, दूसरा जो है इसमें भी एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन का ही स्पेस देंगे और इसी जगह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब दो आप 3 चेन का स्पेस देके बना लेंगे तो तीसरा वाला बनाएंगे 2 चेन का स्पेस देके, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, तो 2 के बाद तीसरी वाली जो बनाएंगे उसमें एक चेन कम कर देंगे, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दिया और अब इसके बाद जब 2 बनाएंगे तो 3 चेन के स्पेस पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया,
इसके बाद वाले में भी 3 चेन से बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। और जब आपका 2 बार 3 चेन से बना लें तो फिर तीसरा वाला बनाएंगे 2 चेन के स्पेस से, 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन। ओके, सेम प्रोसेस को कंटिन्यू आपको करते हुए एंड तक इसी तरह से भी बनाना है। 2 बार आपको 3 चेन का स्पेस देना है, फिर से 1 बार 2 चेन का स्पेस देना है। जैसे यहाँ पे 2 बार मैंने 3 चेन का स्पेस दिया, इसमें 2 चेन का स्पेस दिया, फिर 3 चेन का स्पेस 2 बार दिया और तीसरे वाले में 2 चेन का स्पेस। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एंड पर आएंगे। पूरा राउंड ओवर होने पर अगेन वैसे ही 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। ओके, और अब जहाँ जिसमें 3 चेन बनाई है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया से वर्क करना है, और जिसमें 2 चेन बनाई है उसमें 2 डबल क्रोशिया से वर्क करना है। तो पहले हमने 3 चेन बनाई थी, सेम वैसे ही 3 चेन बना लेंगे, और ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। मीन्स इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। नीचे वाला पोर्शन वैसे ही उठाएंगे डबल क्रोशिया को। तो 2 स्टार्टिंग में हमने 3 चेन से किया था वर्क, तो इन दोनों में हमें 3 डबल क्रोशिया से ही वर्क करना है। सेम नेक्स्ट वाली में भी नीचे से उठाएंगे और इसमें भी बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ओके, तो यहाँ पहली और दूसरी जिसमें 3 चेन से वर्क किया था उसमें 3 डबल क्रोशिया से वर्क कर लिया है। और अब इसके बाद हमने बनाई थी यहाँ पे 2 चेन, तो इसमें वर्क करेंगे 2 डबल क्रोशिया से। तो ये वाला पार्ट ऐसे ही उठाना है और चेन स्पेस पे बनाना है हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ओके, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड में ऐसे ही करना है। जहाँ आपने 3 चेन बनाई है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे, और जहाँ 2 चेन बनाई है वहाँ 2 डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। ओके, इसके बाद की ये और ये, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो 3rd बनाएगी उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पे आएंगे। वर्क एंड में अगेन यहाँ पे वर्क को अपने ऐड कर देंगे। एक में सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे, दूसरे में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, और 3rd वन में आ जाएंगे और इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। अगेन जब भी आपको धागे को चेंज करना है तो ऐसे ही करना है इसमें, और लास्ट में पूरा ओवर ना करके इसे ओवर करेंगे नेक्स्ट वाले थ्रेड से। धागे को हल्का सा खींच लेंगे और यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5। तो जैसे अभी ये वाला राउंड सेकंड वाला बनाया है, सेम वैसे ही हमें 3rd राउंड भी बनाना है। इसमें 3rd पैटर्न भी ऐसे ही बनाएंगे। 2 बार 3 चेन से वर्क करेंगे और 1 बार 2 चेन से वर्क करेंगे। यहाँ 3 चेन से वर्क किया है, इसके बाद वाले में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। और जो तीसरी वाली है जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया से हमने इससे पहले वर्क किया है, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया यानी 2 चेन से ही वर्क होगा। 1 2, फिर से डबल क्रोशिया। ओके, तो जैसे सॉरी, तो जैसे आपने इसमें सेकंड राउंड बनाया है, 2 बार 3 डबल क्रोशिया से वर्क किया है, और 3rd वाले पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया से, सेम वैसे ही आपको इसका ये वाला राउंड भी बनाना है। 3rd वाला राउंड भी 2 बार 3 चेन बनाएंगे, तीसरी बार में 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन 2 बार बनाएंगे, और उसके बाद वाले में 2 चेन बनाएंगे। जब इसके बाद वाला राउंड बनाना है तो जिसमें 3 चेन बनी है उसमें 3 डबल क्रोशिया से वर्क होगा, और जिसमें 2 चेन बनी है उसमें 2 डबल क्रोशिया से। तो पूरे दोनों राउंड को ऐसे ही बनाएंगे, वी वाला भी और इसके बाद डबल क्रोशिया वाला राउंड भी सेम ऐसे ही जैसे इस वाले राउंड को बनाया है। प्रोसेस को ही रिपीट किया मैंने, और इसमें जहाँ 3 चेन से वर्क किया था वहाँ 3 डबल क्रोशिया, और जहाँ 2 चेन से वर्क किया था वहाँ मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया बना ली है। ओके, ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, स्टार्टिंग की 2 में 3 डबल क्रोशिया। एक बार फिर से अब यहाँ डबल क्रोशिया को कम करेंगे,
तो आप अभी तक यहाँ पे देखिएगा 2 बार हमने 3 चेन से वर्क किया, एक बार 2 चेन से वर्क किया, और अब करेंगे हर बार एक बार 3 चेन से और एक बार 2 चेन से वर्क करेंगे। तो फर्स्ट में 3 चेन से वर्क करेंगे और सेम इसी स्पेस पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये चौथी बार मैंने धागे को चेंज किया है, मीन्स ये चौथा पैटर्न है हमारा। यहाँ पे 3 चेन से वर्क किया, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, उसके बाद वाले में फिर से 3 चेन से वर्क करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद वाली में 3 चेन से वर्क करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, तो एक बार 3 चेन, फिर 2 चेन, फिर 3 चेन और फिर 2 चेन बनाते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। राउंड के ओवर होने पे अब जहाँ पे 3 चेन से वर्क किया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ 2 चेन से वर्क किया है वहाँ 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट वाला है जिसमें 3 चेन से वर्क किया है, तो इसमें 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3। नीचे से जो उठाना है इसे एज इट इज़ वैसे ही उठाएंगे, और इसके बाद वाले में हमने 2 चेन से वर्क किया है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से इसमें धीरे धीरे धागे को, इसमें डबल क्रोशिया को कम करना है। यहाँ देखिएगा 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और नीचे वाला नीचे से ही उठाएंगे। ओके, तो जहाँ 3 डबल क्रोशिया से वर्क किया है वहाँ 3 चेन से वर्क किया है। पहला वाला 3 चेन से था तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाई, दूसरा वाला 2 चेन से था तो इसमें 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद वाला फिर से 3 चेन से है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया, और उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को ओवर करेंगे, फिर से धागे को ऐड करेंगे और दूसरे कलर का धागा लगा के सेम इसी तरीके से एक और राउंड बनाएंगे। यहाँ जैसे हमने 2 बार 3 डबल क्रोशिया और एक बार 2 डबल क्रोशिया से 2 राउंड बनाए हैं, ये वाला बनाया है और ये वाला बनाया है, तो एक बार 3 डबल क्रोशिया और एक बार 2 डबल क्रोशिया से भी 2 राउंड बनाने हैं, तो इससे बना लेंगे। इसके बाद धागे को चेंज करके फिर से एक बार राउंड बना लेंगे, तो वो हमारा 5वां राउंड होगा। 1, 2, 3, ये चौथा राउंड है। इसके बाद 5वां वाला जब बनाएंगे तब भी सेम ही पैटर्न से बनाएंगे जैसे चौथे वाले। यहाँ मैंने सेम ही पैटर्न को रिपीट करके फिर से बना लिया है, एक बार 3 डबल क्रोशिया और एक बार 2 डबल क्रोशिया। तो अब मेरी 5 रोज इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 राउंड, एक बार ग्रीन से, फिर वाइट, ग्रीन, वाइट एंड ग्रीन। अब मैं 6 राउंड में हूँ। 6 राउंड का मतलब है कि 6वीं बार मैं इसमें कलर चेंज करने जा रही हूँ। तो सेम ही पैटर्न से पहले कलर को चेंज कर लेंगे और इस बार फिर से इसमें डबल क्रोशिया को कम करेंगे। तो अभी तक हमने पहले इस वाले में एक बार 3 बार और एक बार 2 बार बनाया है। अब सिर्फ हमें 2 डबल क्रोशिया से ही वर्क करना है, तो 3 और 2 चेन एज अ स्पेस। यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई है, सेम स्पेस से ही फिर से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब 3 चेन वाला पैटर्न बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, उसमें अब वर्क 3 चेन से वर्क नहीं करना है, सिर्फ 2 चेन बनाते हुए आपको पूरे राउंड को ओवर करना है। तो ये देखिए पूरे में 2 चेन से ही बनाते हुए मैंने राउंड को ओवर कर लिया है। और अब 2 चेन बनाई है तो वर्क भी हमें 2 डबल क्रोशिया से ही करना है। 3 चेन बना लेंगे और अब 2 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ओके, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो अब इसमें हमें टोटल 3 राउंड बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया से ही। 3 राउंड का मतलब है 3 बार आपको कलर को चेंज करना है। यहाँ पे 2 राउंड में एक डिज़ाइन पूरी होती है, तो 3 बार आपको डिज़ाइन 2 डबल क्रोशिया से ही बनानी है। पूरे में ऐसे ही करना है, एक,
और दो डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ओके, सेम पैटर्न को रिपीट करते ही इसमें 3 बार ऐसे ही बना के रेडी कर लें। उसके बाद फिर से एक बार इसमें फंदों को घटाएंगे। तो ये मेरा 6 नंबर राउंड है, 6वां राउंड। 7वीं बार जब कलर चेंज करेंगे और जब 8वीं बार कलर चेंज करेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है। इस राउंड को भी ऐसे ही बनाना है 2 डबल क्रोशिया से। इसके बाद जब कलर चेंज करेंगे तब भी 2 चेन से ही वर्क करेंगे और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। उसके बाद एक बार फिर आपको कलर को चेंज करना है और इसमें 2 डबल क्रोशिया से ही वर्क करना है। तो यहाँ मैंने इधर बना रखा है। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला राउंड मैं आपको बता रही हूँ 6 नंबर वाला जो वाइट कलर से बना हुआ है। तो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर ये तीनों 2 डबल क्रोशिया से ही बने हुए हैं। तो इन तीनों राउंड को ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर इसके बाद का बताती हूँ कि कैसे फंदों को घटाना है। जैसे बताया था सेम वैसे ही इसमें 3 राउंड बाहर के 2 डबल क्रोशिया से, ये भी 2 डबल क्रोशिया से और ये भी 2 डबल क्रोशिया से। और अब मेरे पास टोटल 8 राउंड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मैंने इसमें कलर को चेंज कर लिया है। और इसमें अभी तक मैंने 3 बार धागे को घटाया है, फंदों को घटाया है। एक बार यहाँ घटाया था, फिर एक बार यहाँ घटाया है और एक बार फिर उसके बाद घटाया है। और अब इसमें हमें एक बार और अपने फंदों को घटा लेना है। और अब फंदों को घटाने के लिए सेम वैसे ही धागे को चेंज कर लीजिए। और अब यहाँ पे सिर्फ एक चेन से वर्क करेंगे। यहाँ पर तक अभी हमने 2 चेन से वर्क किया है, यहाँ पे 1 चेन से करेंगे। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और 1 चेन एज अ स्पेस लेंगे। और ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, सिर्फ 1 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया। ओके, तो सब में हमें ऐसे ही वर्क करना है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन से पूरे में ऐसे ही करके रेडी करना है हमें। ये लास्ट बार है जब फंदों को इसमें मैंने घटाया है। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करके पूरे राउंड को ओवर करेंगे। तो 1 चेन के साथ कंटिन्यू करके पूरे राउंड को ओवर कर लिया है। और अब इसमें सेम वैसे ही 1 2 3 चेन स्टार्टिंग में बनाएंगे। और ये जो 1 चेन है इसमें हमें सिर्फ बना लेना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ओके, अभी तक 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब यहाँ पे सिर्फ बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। और ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसे ऐसे ही नीचे से उठाना है। ओके, फिर से इसे उठा लेंगे और चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो अब पूरा वर्क आपको इसके नीचे का पूरा वर्क सेम ही प्रोसेस से करना है। वी बनाते समय आपको सिर्फ 1 चेन बनाना है और उसके बाद वाली रो में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिएगा 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड के बाद इसके नीचे का जितना भी बना हुआ है ये मैंने पूरा 1 डबल क्रोशिया से ही कंटिन्यू किया है। और ये पूरी मैंने 8 रो बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 8 रो पूरी 1 डबल क्रोशिया से ही बनी हुई है। बीच में वी बनाते समय 1 चेन बनाया है। तो जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको कंटिन्यू करते हुए 8 बार इसमें धागे को चेंज कर लेना है। अगर आपकी स्लीव्स आपको छोटी बनानी है तो आप कम राउंड बनाएं, ज़्यादा बनानी है तो आप पूरी 8 राउंड बना लें। तो मैं इतना पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको ये बॉर्डर बनाना बताती हूँ। यहाँ मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना पूरा मैंने 1 डबल क्रोशिया के साथ कंटिन्यू करके बना लिया है। और अब इसमें बना लेंगे नीचे का बॉर्डर। वाइट कलर का थ्रेड मैंने अब इसमें हटा दिया है। वाइट कलर के थ्रेड से अब वर्क नहीं करूँगी इसमें। सेम ऐसे ही जो ये 2 चेन का स्पेस है जहाँ से हमेशा वर्क को ऐड करते हैं वहीं पे डालेंगे क्रोशिया को और 2 चेन इसमें बना लेंगे। और अब इसी स्पेस से फिर से डालना है और 1 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 चेन जो होगी वो हमारी पहली हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगी। और सेम इसी स्पेस से फिर से डालना है और यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, डायरेक्ट यहीं से दूसरे पैटर्न पे जंप करना है। ये दूसरा पैटर्न है, इसके बीच में जो 1 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना ली। उसके बाद नेक्स्ट वन में डालेंगे नेक्स्ट पैटर्न में और इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जितने भी पैटर्न बने हुए हैं उन सब में
उनमें जो एक चेन का स्पेस है बीच में उसमें डालना है और 2 हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे एंड तक आएंगे। तो यहाँ पे पूरे में मैंने वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना ली है और अब एंड में जो 2 चेन बनाई थी उसमें सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड कर देंगे। अगेन यहीं से 2 चेन और जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब में हाफ डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करना है। 1 2 यहाँ पे बनाई है तो इसमें बना लेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया इसमें है इन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, राउंड को ओवर करना है और फिर से उसी के ऊपर टोटल 4 राउंड इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के बना के रेडी करने हैं। और जब 4 राउंड बन के रेडी हो जाएगा तो बॉर्डर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मैं इसमें बना लेती हूँ। इस तरह से पूरी दोनों तरफ की स्लीव्स भी बन के रेडी है, बटन्स मैंने इसमें लगा ली हैं और अब ये पूरी जैकेट बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।